नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो जितने भी हमारे सीएसआईटी वाले स्टूडेंट हैं, फाइनली जिसका वेट था आरएसएसबी 2026 नोटिफिकेशन आ गया है। बम्पर वैकेंसी, लगभग 4000 वैकेंसी ओवरऑल आई है कंप्यूटर साइंस के अंदर। और आप समझिए, आमतौर पे बोला जाता है सीएसआईटी में इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती। 4000 वैकेंसी हैं। इंपॉर्टेंट बात अभी बता के चल रहा हूँ, ना यहाँ पे बीएड चाहिए, ना कोई इंटरव्यू होने वाला है, ना कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा, क्या ये एग्जैक्ट वैकेंसीज हैं, क्या यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। लास्ट टाइम जब रिक्रूटमेंट रहा था तो कट ऑफ कहाँ लगा था, सेफ स्कोर कैलकुलेशन, एग्जैक्ट पूरा रोड मैप, एक एक चीज डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। तो मल्टीपल वीडियोस आप जानते हैं, मैं एक कोर्स के ऊपर करता नहीं हूँ। तो अगर आप सीएसआईटी स्टूडेंट हैं और अभी पास आउट होने वाले हैं इस साल के अंदर, या उससे पहले पास आउट हो चुके हैं, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ जानकारी इसके अंदर लेके आया हूँ। तो बात करते हैं रिक्रूटमेंट है क्या। राजस्थान कंप्यूटर निदेशक 2026, तो ये बेसिक और सीनियर दो यहाँ पर पोस्ट हैं, जिसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। नोटिफिकेशन नंबर ये आप देख सकते हैं, आज ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट टीचिंग जॉब है ना, जो कि राजस्थान के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर आपको पढ़ाना है। परमानेंट रेस्पेक्टेबल जॉब होने वाली है। तो आज सरकारी नौकरी का एडवांटेज क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट आते हैं। अभी केवीएस एनवीएस में आया था, उससे पहले ईएमआरएस में आया था। बड़ी बात इसके अंदर क्या है, दो तीन बड़ी बात है। एक तो यहाँ पर ये सारी वैकेंसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे डिवाइडेड नहीं है, ओनली कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और जितने भी हमारे, मैं अभी आगे इस स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करूंगा। चाहे आप ग्रेजुएशन है सिंपल, आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, बीसीए किया है, या फिर मास्टर्स किया, आप सब यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। कंपटीशन मज़ेदार इसलिए हो जाता है, ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि बीएड या फिर एक्सपीरियंस, आमतौर पे बीएड तो आजकल मांगा ही जाता है। केवीएस एनवीएस में ज़्यादातर वैकेंसीज में बीएड मांगते हैं, बट यहाँ पर बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद एक चीज़ जो और बच्चों को परेशान करती है वो है इंटरव्यू। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। एक और चीज़ जो परेशान करती है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर, चाहे अभी यूपीएलटी ग्रेड की बात करें, ईएमआरएस की बात करें, केवीएस एनवीएस की बात करें, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं है। एक और चीज़ जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी त्रिपुरा के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी है, 200-250 वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की। और प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे मांगा गया है कि त्रिपुरा का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि जो लोग वहीं रहते थे वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो पूरे भारत में आप कहीं पर भी आप इस पोस्टिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ऑब्वियसली जो कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो कि राजस्थान में रहते हैं, विच इज़ वेरी ओके, है ना। फाइनली बात करूंगा भाई, एआई के एरा में अभी मेरा भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है पिछले कुछ समय गवर्नमेंट जॉब के बारे में ना। मार्केट जिस हिसाब से चेंज हो रही है, हमें नहीं पता कौन सी जॉब बचेंगी कौन सी नहीं बचेंगी। इस तरह के सिनेरियो में खासकर जो लोग आईटी में भी काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, सिक्योरिटी मिल सकती है, स्टेबल इनकम मिल सकती है, रेस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड, तो इसके बारे में एक बार सोचा जाना चाहिए। जो हमारी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है वो 11-12 क्लास को पढ़ाने वाले, बेसिक जो है वो 1 to 10 को पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर 322 वैकेंसी, यहाँ पे 3629 बम्पर वैकेंसीज यहाँ पर हैं। 2 साल का आपका इसके अंदर प्रोबेशन रहने वाला है। तो प्रोबेशन के अंदर आपको क्या बेसिक पे मिलेगा वो है, और जैसे ही आप प्रोबेशन अपना कंप्लीट करेंगे, आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी बेसिक के अंदर आपकी 46 से 48 और सीनियर के अंदर 60 से 62 पे जाने वाली है ना। अब मैं एक एक करके डिटेल में बात करता हूँ, एक एक पॉइंट ध्यान से फॉलो करिएगा। सारी जानकारी नोटिफिकेशन से ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ। अब बात कर लेते हैं पहले एज लिमिट की। तो गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम क्या है सर, 28 आमतौर पर जनरल की होती है। यहाँ पर एज लिमिट है 18 साल से 40 साल। तो ये कैलकुलेट किया 1 जनवरी 2027। तो 1 जनवरी 2027 तक अगर आप 40 साल या उससे कम है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत सॉलिड, यहाँ पर लगभग हर कोई एलिजिबल है, और टेक्निकली मैं भी एलिजिबल हूँ। फॉर्म नहीं भरूंगा बट एलिजिबल हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करें फीमेल जो है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन। उसके बाद कैटेगरी की तरफ से राजस्थान में अगर आप इन सब कैटेगरीज में आते हैं, 5 साल का यहाँ रिलैक्सेशन। SC ST इधर आ जाता है 10 साल का। विडो या डाइवोर्स वुमन है, कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर फिजिकली हैंडीकैप्सी है तो 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन में 15 साल का रिलैक्सेशन, जो कि लगभग 50 साल पे कैप है। तो बेसिकली ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको एकदम क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। उसके बाद बीएड की बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ एलिजिबिलिटी में, क्योंकि
एलिजिबिलिटी में मांगता है, तो यहाँ पे दोबारा याद दिलाना ज़रूरी है, सर ना बीएड की कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये पूरी क्लैरिटी हो जाती है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। अब बात कर लेते हैं ओपन टू, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोटा नहीं है राजस्थान का। बस अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो राजस्थान में यू विल ट्रीटेड एज जनरल, है ना। ये जितने भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं सिर्फ जो राजस्थान के जो बोनाफाइड वाले हैं, राजस्थान का जो डोमिसाइल वाले हैं उनको मिलने वाला है, विच इज़ फेयर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट हर कोई अप्लाई कर पा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, पहले बेसिक की हम बात करें, बीटेक किया है आपने, बीई किया है, सीएस में, आईटी में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर सीएस आईटी का होगा, बट इवन ईसीई वाले, डबल ई वाले, ट्रिपल ई वाले, ये सब यहाँ पर एलिजिबल है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आपने सिंपल बीएससी किया है आईटी से, कंप्यूटर साइंस से, आपने बीसीए किया है, ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने ए लेवल, ये जो हमारा NILI का जो ये डिप्लोमा होता है, ये आपने किया है, या फिर PGDCA मिनिमम 1 साल का आपने किया, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर कोई हायर डिग्री भी आपके पास है तो भी एलिजिबल है। तो मान लीजिए सर हमने तो एमटेक किया है, तो या फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन किसी और ब्रांच से किया था बट एमसीए किया है, तो आप बेसिक के लिए भी एलिजिबल है, क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है ना। आपने एमटेक किया, एमई किया है, एमएससी किया, एमसीए किया है, या फिर ये जो हमारा डिप्लोमा है ये BSc लेवल का अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगेन आपने PhD कोई हायर एजुकेशन किया तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल है। एक पॉइंट एडिशनल लिखा है जो कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कि हिंदी जो कि बेसिकली देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको लिखने पढ़ने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और राजस्थान का जो कल्चर है उसकी बेसिक नॉलेज, वो आगे एग्जाम में पूछेंगे तो वो आपको हो जाने वाली है। तो आई थिंक एलिजिबिलिटी को लेकर आप कोई डाउट नहीं होगा। सैलरी पे स्ट्रक्चर आई थिंक मोटा मोटा मैं आपको बता चुका हूँ, 2 साल का आपका प्रोबेशन होगा, जिसके अंदर आपको ये बेसिक और सीनियर के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही होगी। उसके बाद जो आपका ग्रॉस है वो आप देख सकते हैं कहाँ जाने वाला है। बाकी DA HRA जो कि बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, आप सब जानते हैं, विद 7th पे कमीशन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। तो आई थिंक इसमें भी अभी कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब कैसे लगेगी ये बताइए। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देखते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंगल रिटन एग्जाम में, ऐसा नहीं 1 टियर 2 टियर वाली कोई कहानी नहीं है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होना है। पेपर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिकली 2 पेपर हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक पेपर होगा 2 घंटे का, फिर बीच में 2 ढाई घंटे का गैप मिलेगा, फिर एक और आपका पेपर होगा। दोनों पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दोनों पेपर 2 घंटे के होने वाले हैं। पेपर 1 कॉमन होगा, भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा आगे, जिसमें बेसिकली मान के चलेगा, मोटा मोटा आपका आइडिया दे दूं, 50 नंबर का एप्टी रीजनिंग, 10 नंबर का जनरल साइंस और 40 नंबर का राजस्थान स्पेसिफिक जीके, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आने वाला है। और इधर 100 का 100 नंबर आपका कंप्यूटर साइंस और छोटा सा पार्ट पेडागोजी का आने वाला है। मिनिमम मार्क्स यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में सेपरेटली 40-40% लाना जरूरी है, यानी कि 40-40 नंबर, है ना। अगर आपका एवरेज 40 से ज्यादा है, मान लीजिए इधर आप 50 लेके आ गए लेकिन इधर आपके 39 रह गए, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आप क्वालिफाई नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। तो दोनों के अंदर मिनिमम 40 और कैटेगरी के अंदर तो मिनिमम 35 आपको लेके आना है। अभी नोटिफिकेशन में बोला गया, आमतौर पर मान सकते हैं कि ये ऑफलाइन OMR पे हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, अभी RSSB ने पता नहीं आगे कैसे कंडक्ट करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम की तरह लगा दी कि 5वां ऑप्शन आपको दे दिया है, तो अगर आपको आंसर नहीं आता, चीटिंग को जिससे रोका जा सके, तो आपको ई ऑप्शन वहाँ पे मार्क करके आना है। और अगर आपने मार्क नहीं किया तो आपके नेगेटिव मार्किंग की जा सकती है। अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो बेसिकली कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो उसमें ई वाला ऑप्शन आपको भर देना, बस एडिशनल है, कोई एडिशनल बात नहीं है। ठीक है सर, टाइमलाइन आपको बता देता हूं, आज 22 मई है, आज ही नोटिफिकेशन आया है। 25 मई से 23 जून तक लगभग 1 महीने का समय आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। एडमिट कार्ड अभी पता नहीं है, मतलब 10-5 दिन पहले आ जाएगा, लेकिन एग्जाम डेट तय है, जो कि पहले से तय है कैलेंडर के हिसाब से। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 22 अगस्त को और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 23 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। और जैसा भी बताया गया, रिजल्ट आमतौर पर जनवरी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मुझे लग रहा हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, है ना। तो टाइमलाइन हमें क्लियर हो गई। अब अगेन एक बार जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ, 2022 में ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हुआ था, काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। उस समय तो और भी बम्पर वैकेंसी, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, यही बेसिक और सीनियर मिला के 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। लेकिन 3,000 प्लस वैकेंसी बेसिक में और 50 से ज़्यादा सीनियर वैकेंसी खाली चली गई थी। 2.5 लाख के बाद भी खाली चली गई थी, क्यों? मेन रीज़न था एक क्वालिफाइंग रूल। तो कट ऑफ तो छोड़ दो, मिनिमम दोनों में 40% बच्चे नहीं ला पाए थे, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था,
है ना? तो इन सारी चीज़ों से सीखा जा सकता है। इस बार भी वैकेंसी मैं नहीं कह रहा हूँ 10,000 है, लेकिन लगभग 4,000 है ना? तो ऐसा मत मानिएगा 200 में से कट ऑफ बहुत परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो 150 170 पे जाने वाला है। मेरे को लगता है अगर आप 55-60 मान लीजिए 120 प्लस नंबर अगर आप ले आते हैं 200 में से, शॉर्ट आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी इतनी सारी आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा, एलिजिबल होना अलग बात है, लेकिन जो भी ये जॉब करेगा पूरी लाइफ राजस्थान में उसको रहना है, तो बहुत सारे लोग भरेंगे भी नहीं, है ना? तो हमारे जो राजस्थान के बच्चे उनके पास एक नेचुरल एडवांटेज है, बिकॉज़ ऑब्वियसली दे विल बी विलिंग। अभी बीपीएससी का बच्चा चाहता है नहीं कि वो बिहार में सेटल हो, है ना? यूपी टिकट में मैं जानता हूँ बच्चा चाहता है जो यूपी वाला उसको यूपी में जॉब मिले, इससे राजस्थान वाला चाहता है उसको राजस्थान में जॉब मिले। एलिजिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन कॉम्पिटिशन मुझे नहीं लगता बहुत ऊपर जाने वाला है। तो मैं क्या बोलूँ, सुनहरा मौका है, इस पे काम कर लो 3-4 महीने। एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर है, ऐसा नहीं कि नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम कब होगा नहीं पता है, सारी चीज़ें तय है। अब इसमें रुकने के लिए कुछ होना नहीं चाहिए। थोड़ी-सी एनालिसिस की आप लोगों के लिए, क्या एनालिसिस की है? ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर मैंने एनालाइज़ किया है लास्ट ईयर वाला। तो जैसे मैं आपसे बता रहा था, ये जो पेपर 1 है वो बेसिक और सीनियर दोनों के लिए सेम है। आप देख सकते हैं लगभग 50 नंबर का आपका एप्टी रीज़निंग, 10 नंबर का जनरल साइंस, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स मिला के 40 नंबर का आया था। और बेसिक ये तो बेसिकली सेम ही था, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पूरा डिटेल सिलेबस आपको नज़र आ रहा है। इसको भी मैंने सॉर्ट किया है डिग्रीज ऑर्डर में। आप देख सकते हैं कौन-कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो डेटाबेस से ज़्यादा पूछा था, प्रोग्रामिंग से ज़्यादा पूछा है, फंडामेंटल से ज़्यादा पूछा है। बात ये नहीं है ना सिर्फ पढ़ना है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्मार्टली पढ़ना है डिटेल में जाके, ताकि कम एफर्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ सकें। उसके अलावा ये मैं बात कर चुका हूँ, ये सीनियर का पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। कम थोड़ी-सी चीज़ें एडिशनल है, कुछ चीज़ें सेम है, बट थोड़ा-सा हायर लेवल पे बात की जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। और ये आप देख सकते हैं इसका डिकम्पोज़िशन जो 2022 का पेपर था, डिटेल एनालिसिस, एक-एक क्वेश्चन को कैटेगराइज़ करके। डीएसए से 12 क्वेश्चन थे, प्रोग्रामिंग से अगेन 11, नेटवर्क से 10 क्वेश्चन यू कैन सी इन द डिक। तो ऐसा नहीं हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना? आपको देखना है किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर मैंने क्या करने की कोशिश की, ऑलरेडी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने अपना कोर्स चलाया हुआ है। एक एकेडमिक कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं कि 30 जुलाई तक, ताकि लास्ट के 15 दिन 20 दिन रिवीजन के मिले। किस पेस में हमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो किस स्पीड से पेपर 1 और किस स्पीड पे पेपर 2, डिपेंडिंग कितने क्वेश्चन वहां पर आए हैं, कितना समय दिया जाना चाहिए, पूरा कैलेंडर बना के रखा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी से भी शुरू कर सकते हैं अगर पहले नहीं भी किया। बहुत सारे जो सीरियस एस्पिरेंट है पहले से लगे हुए हैं। और सीनियर में आप देख सकते हैं अगेन पेपर 1 पेपर 2 पूरा डिटेल कैलेंडर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? तो ये पूरा काम हमने किया है। ऑलरेडी हम यहाँ पर कोर्स चला रहे हैं और बहुत शानदार कोर्स चला रहे हैं, आप नोटिस करेंगे। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, अगर आप सिर्फ बेसिक के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिर्फ सीनियर वाले में कर सकते हैं, और दोनों का आप एक साथ करना चाहें तो बंडल भी ले सकते हैं। इसके अलावा इन जनरल अगर आप मल्टीपल टीचिंग एग्जाम्स के लिए रिक्रूट कर रहे हैं तो जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम आज ऑलरेडी हैं, जो 10-12 हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम जितने भी टीचिंग एग्जाम और लॉन्च करने वाले हैं, वो सब आपको टीचिंग बंडल में मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो टीचिंग बंडल का भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। क्या हम डिफरेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ, यू विल गेट एन आइडिया। तो सर सबसे पहला जो हमारा आइडिया है वो है कि बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज है, तो हम यहाँ पर देते हैं गोल स्लाइडर। गोल स्लाइडर की क्या कहानी है, मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप जाएंगे गोल स्लाइडर, पहले मैं कंटेंट भी दिखा देता हूँ आपको। तो ऑलरेडी आप देखेंगे, है ना, लगभग 220 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट, 3200 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मेरे पास कंप्यूटर साइंस का इंडिया का सबसे बड़ा बंडल है सर। तो केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, आरएसएसबी, बीपीएससी, डीएसएसबी, आरपीएससी, एस्टेट, बिहार, मतलब इसरो, जितना रिलेटेड पैटर्न है वो सारे क्वेश्चन, और 3700 प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे। बट हम ध्यान रखते हैं कि उसी लेवल के क्वेश्चन कोर्स के अंदर रखे जाएं। बैकएंड पे यही कॉल ये ले रहा होता है जो कि रिलेटेड है एग्जाम पैटर्न से। तो सारा काम कर रहे हैं। गोल स्लाइडर में आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप गोल स्लाइड करते जाएंगे ऑटोमेटिकली क्या करता है, मान लीजिए आपको पता है मैं कैटेगरी से आता हूँ, मेरा कट ऑफ यहाँ जाने वाला है, मुझे इतना ही पढ़ना है, मेरे को 200 नंबर का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप जहां पर भी, अब देखिए ये दिखा रहा है कि अगर आप फिलहाल 31% सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली 70% ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कवर कर पा रहे होंगे। ये कैसे कर पा रहे हैं, देख रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उसके हिसाब से सेग्रीगेट कर। अब जैसे मैं डीएसए में चला जाता हूँ तो आप देखेंगे डीएसए में जो जो भी टॉपिक रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होंगे, अब जैसे इसने इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर हटा दिया है, कहीं पे भी जाएंगे अंदर तो जो टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है उसको हटा देगा। तो गोल स्लाइडर से मतलब आपके हिसाब से हम ट्यून कर रहे होते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख रहे हैं, हमारे पास 40-50 हज़ार क्वेश्चन है
सब्जेक्ट लेवल पे, टॉपिक लेवल पे, सब टॉपिक लेवल पे। तो आपको बता रहा है डेटा स्ट्रक्चर से मोस्टली 7% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रोग्रामिंग की बात की थी, 11% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से 8% क्वेश्चन। इसके अंदर जाके देखते हैं, सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्री नज़र आ रहा है, 26% क्वेश्चन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सॉर्टिंग एल्गोरिदम। अच्छा, ट्री के नीचे में आ गया, सॉर्टिंग एल्गोरिदम से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए बैक टू बैक ये क्वेश्चन इसरो के अंदर पूछा गया था। अगले पे चलते, क्वेश्चन डीएसएसबी के अंदर पूछा गया था, क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा गया था, ये क्वेश्चन डीएसएसबी के। तो जितना बड़ा डेटा सेट हमारे पास है, प्रैक्टिस करते करते आप थक जाएंगे, प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी। सर इतने क्वेश्चन है, और जैसा मैंने बोला क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। पूरा फ्लो बनाया ऐसे गया है, आप सब्जेक्ट लेवल पे, कोर्स लेवल पे, टॉपिक लेवल पे, सब टॉपिक लेवल पे जब चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पूरे कोर्स के करने चाहे पूरे कोर्स के, लेवल बाय करना चाहे लेवल। आपका लेवल क्या चल रहा है, हर कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है लीडर बोर्ड। क्योंकि समझ नहीं आता ना सर तैयारी कैसी चल रही है, तो लीडर बोर्ड के अंदर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपकी रैंक दिख रही होगी, कितनी वीडियोस आपने देखी, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने टेस्ट लिखे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कंसिस्टेंसी। और एक बार आपको इस रैंक की आदत लग गई ना, 4 दिन नहीं पढ़ोगे सर आपकी रैंक नीचे चली जाएगी, आपको लगेगा यार पढ़ाई करनी है। टॉपिक बाय टॉपिक, किस मॉड्यूल में आप अच्छा कर रहे हो, किस में अच्छा नहीं कर रहे, उसके लिए हमारा एआई सिस्टम आपको कोर्स दे रहा होगा। एग्जाम के लिए आप पूरी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो ये हमारे यूनिट टेस्ट जो कि पेपर 1 के लिए हर यूनिट का एक टेस्ट है, यूनिट टेस्ट पेपर 2 के लिए तारीख कैलेंडर के हिसाब से पूरा देख सकते हैं। और फाइनली पेपर 2 ये बेसिक जूनियर सीनियर दोनों के लिए, और एग्जैक्टली जो पैटर्न आरएसएस भी फॉलो करेगा, सेम पैटर्न पे आपका जो मॉक टेस्ट होने वाला है 2 अगस्त को होगा, 10 से 12, उसके बाद 2.5 घंटे का ब्रेक, फिर 2.5 से 4:30। तो ये पूरी जान लगा दी है सर मैंने, मतलब ऐसा बोलना मेरे को चाहिए, है ना, मैं नहीं बोल रहा, नहीं बोलना चाहिए कि राजस्थान के लिए इससे अच्छा कोर्स नहीं बनाया जा सकता। टेक्नोलॉजी का, एआई का पूरा इस्तेमाल करके, कंटेंट का पूरा इस्तेमाल करके, अपने नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करके कोर्स बनाया है। अलग से कम्युनिटी है जहां पर आप बाकी जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वो कोई क्वेश्चन पूछेगा उस पर रिप्लाई कर सकते हो। हर कोर्स के साथ कोर्स कैप्टन है, बच्चे आपस में चैट कर सकते हैं। इस लेवल का एफर्ट कोई नहीं कर रहा, आपस में आप 1-to-1 चैट कर सकते हो। बाकी हर बैच के अंदर मैं हफ्ते में कम से कम एक क्लास अपनी खुद से लगा रहा होता हूँ, और जैसे एग्जाम पास में आता है फिर हम रिवीजन और मैराथन क्लासेस भी लगाते हैं। तो कंटेंट सारा ऑलरेडी रेडी है ना, आप देख सकते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको बता दी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भरना तो है ही है, ये सोचिएगा ही मत कि नहीं भरना, भरना है ही है। आपको लगता है मैं और मेरी टीम, नॉलेज गेट की टीम, अगर आपके इस एग्जाम प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एड कर सकती है तो प्लीज हमें मौका जरूर दीजिएगा। अदरवाइज तैयारी करिए और मन लगा के तैयारी करिएगा। कोर्स की डिटेल आपको वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिलेगा, है ना। हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, www.knowledgegate.ai। चलिए, भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।